हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही प्यारा सा डबल कलर में पैटर्न लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, कोटी में, जैकेट में, जेंट्स स्वेटर में, कैप में कहीं भी अप्लाई करिएगा फ्रेंड्स, बन के बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप बॉर्डर बना लीजिएगा। यदि आपको फंदे बढ़ाने हो तो आप सीधी तरफ से फंदे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये पैटर्न हमारा उल्टी तरफ से शुरू होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहीं पे बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फंदों का हिसाब लगा लेते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 2 के मल्टीपल में फंदे लेने होंगे, यानी कि जोड़े के हिसाब से आप फंदे ले लीजिएगा। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 32 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 4 लाइन का है और उल्टी तरफ से शुरू होगा। पैटर्न तो हमारा 4 ही लाइन का है। आगे हमने 2 डिजाइन के बीच में गैप देने के लिए 4 लाइनें बनाई हैं फर्स्ट कलर से, उल्टी सीधी उल्टी सीधी। बैक साइड में आके सबसे पहले हम कलर चेंज करेंगे, फिर हम अपना ये वाला पैटर्न बनाएंगे। अब हम बैक साइड में आ गए हैं। अब यहाँ से पैटर्न हमारा शुरू होगा। 4 लाइन का हमारा डिजाइन है। ये हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है। अब यहाँ पे हम कलर चेंज करेंगे, यानी कि सेकंड कलर लगाएंगे। यहाँ पे पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की पहली सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की सेकंड रो है। इस रो को फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एच के फंदे को नीट वाइज स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे 2 फंदों में हम डिज़ाइन बनाएंगे। 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। इस लूप को हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे से 2 फंदे बन गए हैं। और फिर से देखिएगा, 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। लूप को हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से देखिएगा, 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। लूप को हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। फिर हम 2 फंदों में एक साथ ऐसे सिलाई को डालेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। और फिर से देखिएगा, 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। लूप को हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों में सिलाई को एक साथ ऐसे डालेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से हम 2 फंदे के बाद में सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। लास्ट में एच के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे डिज़ाइन की सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। सबसे पहले फंदों को पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये धागा हमारा पीछे ही रहेगा। जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी उसी तरीके से बनाएंगे। 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। लूप को हम थोड़ा लूज़ रखेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। एच के फंदों को छोड़ के यही 2 फंदे हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। और फिर से देखिएगा, 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, फिर पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। लूप को हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे
और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। लूप को हम थोड़ा सा लूज़ रखेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। बाद में दोनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से 2 फंदे के बाद में हम सिलाई को डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से बुनते एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 2 फंदे के बाद में सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस तरीके से बुनते हुए एक लूप बना लेंगे। फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागे को अपनी तरफ लाएंगे और एज के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे क्योंकि ये हमारी उल्टी साइड है। यहाँ पे डिज़ाइन की 3rd रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 4th रो है। सबसे पहले एज के फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे हमारे जोड़े में दिख रहे हैं। ये 2 फंदे हैं। पहले फंदे को सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। एज के फंदे को छोड़ के यही 2 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को हम स्लिप करेंगे। और फिर से देखिएगा, एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे। एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और दूसरे वाले फंदे को स्लिप करेंगे। पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। पहले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। लास्ट में एज के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 4थी सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। अभी हमारे डिज़ाइन की 5वीं सिलाई है। यहाँ पे हम गैप की लाइनें बनाएंगे। यहाँ पे मैं फर्स्ट कलर का यूज़ करूँगी जिससे हमने बॉर्डर बनाया था। पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूँगी। यहाँ पर डिज़ाइन की 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 6th रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 6th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 7th रो है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे डिज़ाइन की 7th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 8वीं सिलाई है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। यहाँ पर डिज़ाइन की 8th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही डिज़ाइन भी बन के हमारा ओवर हो गया है। तो देखिएगा फ्रेंड, जब हम बैक साइड में आएंगे तो कलर चेंज करके फिर से हम ये वाला पैटर्न बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आगे आपने इन्हीं 8 लाइनों को बार बार दोहराना है। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर बनाइएगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आती तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।